देखिए दोस्तों, अब अचानक से पुलिस का कॉल आने वाला है और पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र का काला भेद खुलने वाला है। जमीन पर पैर नहीं टिकेगा जब यह कॉल को उठाओगे, और इनकी सच्चाई तो सच में सबको हैरान कर देगा दोस्तों। इस संसार की यह सबसे भयानक घटना होने वाला है। इसलिए मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को आज जानबूझकर भी मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि यह जिंदगी ऐसा समस्या लाएगा जो कि आपके लिए एक यादगार बन जाएगा, मानो या ना मानो। पर दोस्तों, इस षड्यंत्र के पीछे कोई तो है जो कि आपकी किस्मत को भरे समाज के सामने घुटने पर टिकाना चाहता है। एक प्रकार से कहे तो इज्जत की वाट लगाना चाहता है। जी हां, देखिए दोस्तों, पुलिस का कॉल आना मतलब संकट को बुलाना, और कुछ ऐसी ही स्थिति अब आपके साथ भी होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप लोग सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो और अपने जीवन को एक आम इंसान की तरह जी रहे हो। ना ही तो इस दुनिया में किसी से आप दुश्मनी करना चाहते हैं और ना ही किसी के गद्दार बनते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अच्छे इंसान होते हैं, लोग उनकी हमेशा फायदा ही उठाना चाहते हैं और बिन बात के उनसे टांग लड़ाते हैं ताकि हम उन्हें अपनी प्लानिंग में फंसाने पर सक्षम हो जाए। लेकिन अब आप लोगों को भी धैर्य से कदम बढ़ाना होगा और अपनी रक्षा अपने ही हाथों से करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई लोग ने आपके साथ ऐसा करने को सोचा है तो आप उन्हें मौका मत दो। उनके कारनामे पर मिट्टी छिड़क दो और उनकी ही बनाई जाल में उन्हें ही फंसा दो, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए और आपको जरा सा भी नुकसान ना पहुंचे। वैसे तो आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर अपनी आंखों पर से विश्वास का काला पट्टी हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, बहुत हो गया इस दुनिया में हर किसी के ऊपर विश्वास करना। पर अब नहीं, क्योंकि आपने तो हर किसी को अपने जैसा समझा, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया और सबको खुशी देने का प्रयास भी किया। लेकिन कुछ लोग ने उनका नतीजा कुछ ऐसा ही आपको लौटा कर दे रहा है, और जिनके लिए आपने अपने हक की खुशी भी दे दिया, पर अब वही आपको दुख देना चाहता है। जी हां, देखिए, भगवान भी सही कहते हैं कि अरे पगले, इस कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, पर इंसानियत के ऊपर जरा सा भी मत करना, क्योंकि इंसानियत एक ऐसा शब्द है जो फायदे के तरफ ही पलट जाता है। जहां फायदा होता है वही रास्ते पर चल पड़ता है, पर जब वही रास्ता उन्हें नुकसान पहुंचा देता है तो फिर वह दूसरे रास्ते को ढूंढने लगता है। और इसी प्रकार से कुछ इंसान भी इस कलयुग में है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदे से मतलब होता है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि एक ना एक दिन वह इतने लालच के अंधे में गिर जाते हैं जहां से उठाना उनका तो नामुमकिन ही हो जाता है। और दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर वह पुलिस का कॉल क्यों आने वाला है, और हमने आखिर ऐसा क्या गलती कर दिया है कि हमें इतने भयंकर परेशानी से सामना करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप लोग डरना और घबराना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह कॉल उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन हमारी बात को मानना पड़ेगा कि दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ सच में कुछ गद्दार बन चुके हैं, और वह गद्दार रोजाना नया नया घटनाएं का उत्पन्न कर रहे हैं। पर आज आप लोगों को उनका नाम पता जानना ही पड़ेगा, नहीं तो वह एक ना एक दिन आपको इतनी गहराई मुसीबत में ठेल देंगे जिनके कारण आप बाद में पछताओगे, पर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति का दोस्तों आदत हो जाता है कि वह हमेशा संकेत को देख देख कर नजरअंदाज करने लगते हैं, और भगवान उन्हें संभल कर रहने की बहुत चांस भी देते हैं, पर वह अपने आदत से मजबूर होकर भगवान के चांस को पहचान नहीं पाता है, जिनके चलते बड़ी आसानी से लोग उन्हें जलील करने लगता है। और अब दोस्तों, आने वाले यह 3 दिन भी आपके लिए थोड़ा जोखिम भरा रहने वाला है, और किसी भी तरह करके आप लोगों को यह घटना होने से रोकना ही पड़ेगा। यहां तक कि हमारे स्वयं भगवान शनिदेव जी भी आपके कर्मों के आधार पर कुंडली में अपनी महिमा दिखाना शुरू कर दिए हैं, और उनकी महिमा होते होते दोस्तों आपको बहुत सरप्राइज भी मिलने वाला है। सच में शनिदेव जी आज आपके वह पुराने कर्मों का फल देंगे जो फल लेने का आशा ही टूट गया था, और उन्हें लेकर आप अपने मन में यही कहोगे कि धन्य हो प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र जो आपने हमारा इतना बड़ा मदद कर दिया। बस दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, और इनकी एक भी आवाज अपने घर के अगल बगल तक पहुंचने ना देना है, वरना मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। तो चलिए
सबसे पहले अगर आप हमारे इस मेहनत पर खुश हो जाते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान भाग्य के देवता शनिदेव महाराज जी का जय जयकार पूरे 3 बार लगा दीजिएगा और उनसे आपके जीवन में कभी पैसों और खुशियों की कमी भी नहीं होगी। मैं इतना बार कहता हूं, पर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों। पैसा खर्च नहीं होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आप भी एक परिवार कहलाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 3 दिनों का समय आप सभी के लिए कई क्षेत्रों में सावधानी का समय रहेगा, तो कई क्षेत्रों के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। बता दें कि इन 3 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन में एक मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ सकती है, वह भी तुम्हारे गलतियों के ही कारण, और जिन गलतियों को तुम्हें करने से बचना होगा। आखिर यह गलतियां कौन सी है, तो ध्यान से सुनिएगा। जानकारी के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि आज आप सभी को अपने जीवन काल में लोगों के साथ किसी भी बातों को लेकर विवाद, झगड़ा और लड़ाई बिल्कुल नहीं करना है। आज किसी प्रकार की बहसबाजी, ऐसी कुछ स्थिति नहीं करनी है। मित्रों, आज हर चीजों का फैसला बातों से करना आप सभी के लिए बहुत उचित रहेगा। आज कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारी खुशियों को उजाड़ कर रख देंगे। बता दें कि आज अगर आपने अपने जीवन में क्रोध और गुस्सा का कंट्रोल करना सीख लोगे और अपने आप को क्रोध गुस्सा से अगर बचा कर रखोगे, तो मित्रों बता दें कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से फंस सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारे क्रोध, तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारे गुस्से के कारण मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती है। आज तुम्हारे जीवन में कानूनी घटना भी हो सकता है। बता दे कि जो खुशियां तुम्हारे जीवन में बनी हुई हैं वह भी तुम्हारे सामने से चली जाएगी। इसलिए आप सभी को आज अपने जीवन में सावधान होकर अक्लमंदी से हर काम को करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आज आप जितना ही हर कामों को अक्लमंदी से, बुद्धि से, समझदारी से करेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। नहीं तो आप आज दोस्तों किसी भी कानूनी मामले में फंस सकते हैं। पुलिस के चक्कर तक लगने पड़ सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगने पड़ सकते हैं। आज मुसीबत तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में दस्तक दे सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई काम ही ना करें कि जहां तुम्हारा बसे बसाए जिंदगी को उजाड़ कर रख दें, जहां तुम्हारे जिंदगी में खुशियां नहीं बल्कि दुखों का सामना करना पड़े। तो इसका आप सभी को बहुत आसानी से और बहुत समझदारी से काम लेना उचित रहेगा। बता दें कि भगवान शनिदेव जी तुम्हारे जीवन में तुम्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं और आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। मित्रों, आपके लिए समय कुछ ऐसा रहेगा जहां आपको गलत रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं चुनना है। आज दोस्तों, अगर आप लोग गलत रास्ते पर चलोगे तो अपने कर्मों का फल तुरंत ही भोग लोगे, क्योंकि आज आप सभी के ऊपर भगवान शनिदेव जी, जिन्हें हम कर्मों के फलदाता भी कहते हैं, आज अगर आपने अच्छे कर्म को छोड़कर बुरे कर्म किया या फिर बुराई के रास्ते पर चले, तो आज तुम्हारे जिंदगी में बुरा कुछ इस तरह से होगा कि आप भी कभी जीवन में अपने सपने में नहीं सोचा होगा। आज दोस्तों, जिंदगी में आपसे जहां तक होगा आपको अच्छाई के रास्ते पर चलना है, आज नहीं बल्कि जीवन में हमेशा। क्योंकि दोस्तों, आप अगर अच्छे रास्ते पर चलकर थोड़ी सी ही खुशियां प्राप्त करोगे तो वह तुम्हारे लिए एक जन्नत का खुशी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अच्छाई करके थोड़ी सी खुशियां जीवन में प्राप्त कर लेंगे तो बता दे कि 100 बुराई भी आपको इतनी खुशियां नहीं देगी। 100 बुराई करके आपको इतनी अच्छी खुशियों का आनंद भी नहीं मिलेगा। बता दे कि जो इंसान बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो वह इंसान हमेशा एक डर की जिंदगी जीता है, और जो इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें जीवन में थोड़ी खुशियां मिले तो वह अपनी जिंदगी में एक शान की जिंदगी भी जीता है। उन्हें कभी किसी चीज को बारे में लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, अच्छाई का रास्ता हमेशा जीवन में अच्छा जीवन ही देता है। इसलिए आज तुम्हारे लिए ऐसा समय रहेगा जहां तुम अपने रास्ते को खुद ढूंढोगे और जीवन में अच्छे रास्ते पर चलोगे। क्योंकि जो इंसान अच्छे रास्ते पर चलते हैं वह जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें जीवन में भगवान कभी रोने नहीं देता है। तो आज दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अच्छाई का साथ दोगे और अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आज भगवान श्री शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर हैं।
तो जिंदगी में दोस्तों खुशियां तो तुम्हारे घर लौटती हुई नजर आएगी। हम जानते हैं कि समय आपके जीवन में बहुत ऐसा चलते हुए आ रहे थे जहां आप लोग खुशियों को तो एकदम से भूल ही गए थे, लेकिन दोस्तों खुशियां तुम्हारे जीवन में आज दस्तक देने का शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको इन 3 दिनों के भीतर अपने जीवन में अपने क्रोध और गुस्से से बचकर आपको रहना होगा। मित्रों, कभी कभी इंसान अपने आप को भी खो देता है। वह क्या करने लगता है उन्हें भी एहसास नहीं होता है, और जब किसी भी घटना को हम कर लेते हैं तो बाद में हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि दोस्तों वह घटना हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। और जब मुसीबत हमारे जीवन में आती है तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, वह बाद बहुत पछताने लगता है, बहुत दुख का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तो जो घटना हमारे जीवन के लिए एक बुरा साबित हो, जो घटना हमारे किस्मत को बदलने के बजाय हमारे किस्मत को अगर खराब कर दे, बर्बाद कर दे, तो ऐसा काम हम करें ही क्यों। तो आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आज तुम खुद अपने जीवन में अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखोगे। बता दे कि आज जो इंसान अच्छे रास्ते पर चलते हैं, भगवान शनिदेव जी उनका हाथ पकड़ लिया है और उनके ऊपर उनकी महिमा भी आज बरसाने जा रही हैं। आज अगर आप लोग अच्छाई का साथ दोगे तो तुम्हें अपने अच्छे कर्म का फल इस तरह से मिलेगा कि आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां तक हो सके मित्रों, अपने कदम को अच्छे रास्ते पर चलाते रहना। जी हां दोस्तों, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल भी रखने की आवश्यकता है रहेगी। वही दोस्तों, जानकारी के तौर पर हम आपको बताना यह भी चाहेंगे कि आज भाग्य पर निर्भर न रहे और अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि आज आपकी मेहनत ही आपके जीवन में सफलता दिलाने वाले हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं कि भाग्य के भरोसे जीवन में बैठे रहते हैं, लेकिन हमेशा भाग्य हमारे जीवन को नहीं बदलता है। दोस्तों, अगर आज तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा मेहनत देखकर तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तुम भाग्य को बदल सकते हो अपने मेहनत के बदौलत, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, तो उनका भाग्य भी बदलता है और वह जीवन में अपने मेहनत में कामयाब होते हैं, अपनी सफलताओं को भी प्राप्त करते हैं। तो आप दोस्तों, आज जितना ही प्रयास करोगे जीवन में उतना ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान शनिदेव जी, जिन्हें हम कर्मों के फलदाता कहते हैं, तो उनकी कृपा आपके पर है। तो आज मेहनत करते जाओ और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते जाओ। जी हां दोस्तों, आज किस्मत के भरोसे नहीं बैठता है। जीवन में कुछ करोगे तभी तो तुम्हारा किस्मत, तुम्हारा भाग्य तुम्हें सहयोग करेगा, तभी तो तुम्हारा किस्मत भी बदलेगा। मित्रों, जीवन में सिर्फ बैठे बैठे सोचोगे कि आज हम जिंदगी में यह कर लेते हैं, वह कर लेते, तो बता दे कि जिंदगी आपकी कभी नहीं बदलेगी। कुछ पाने के लिए हमें जीवन में कुछ करना पड़ता है और वह चीज तुम्हें आज करने की बहुत आवश्यकता है, तभी आज तुम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हो। बता दे कि जो इंसान नौकरी ढूंढ रहा है वह बैठे बैठे सोचेगा कि हमें यहां नौकरी मिल जाएगा, तो वह कभी नहीं होगा। नौकरी के लिए मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, तभी आए एक दिन आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। वही जो काफी दिनों से नौकरी के क्षेत्र में प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए कोई खुशखबरी का कॉल आ सकता है, खुशखबरी का संदेश भी आ सकता है, उन्हें किसी अच्छे समाचार मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आज दोस्तों, जो इंसान मेहनत कर रहा है उनका मेहनत रंग लाएगी, और जो इंसान किस्मत और भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है वह जीवन में वहीं का वहीं रह जाएगा। जी हां दोस्तों, तो इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी और आप सभी को इन 3 दिनों के रूप में अंतराल में अपने कामकाज का फैसला बहुत समझदारी से लेना होगा, बहुत सोच समझ कर लेना होगा। आज दोस्तों, जीवन में कोई भी जल्दबाजी से फैसला या फिर निर्णय भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो वह तुम्हारे लिए आगे चलकर पछतावा का कारण भी हो सकता है। तुम अपने फैसले को लेकर बाद में पछता भी सकते हो, तो ऐसा काम आज आपको बिल्कुल भूल से नहीं करना है, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। बेहतर और बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है, वह तुम्हारे लिए लाभ का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज इसका आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए
तो इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपको 3 स्रोतों से लाभ होते हुए नजर आएंगे। पहले, आप अगर कारोबार बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको अपने कारोबार बिजनेस व्यापार में अच्छी आमदनी होगी, अच्छे लाभ होंगे और बेहतर बिक्री होने के कारण आपका आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी। वहीं आप अगर कहीं पर निवेश किए हुए हैं तो उसे निवेश का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलते हुए नहीं होंगे, उसमें भी आपको उम्मीद से कई गुना अधिक फायदे होते अब नजर आएंगे, जो तुम्हारे लिए एक आमदनी का स्रोत भी बनते हुए नजर आएंगे। और आपने अगर इन्वेस्ट 100 रुपए किया था तो वहां से आपको 1000 रुपए फायदे होंगे, आने की 10 गुना आपको अधिक फायदे होने की संभावना भी दिखाई दे रहा है। और तीसरा, अगर आपने किसी को धन उधार काफी वर्षों पहले दिया हुआ था तो वह धन तुम्हारे पास लौटता हुआ नजर भी आ रहा है। और अगर कहीं पर भी आपका धन फंसा हुआ है तो वहां से भी आपको धन मिलने की उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय कहा जाए तो धन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति में आपकी अच्छी सुधार होती होगी, नजर भी आ रही है। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के समय अंतराल में भगवान शनिदेव की कृपा से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको बहुत खुशी भी मिलेंगे, क्योंकि जब हमारा कोई रुख काम बन जाता है तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छी महसूस होती है। और ऐसा ही कुछ स्थिति आपके साथ दिखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, और आज घर का माहौल भी खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे, मीठी बातों से लोग मोहित भी होते हुए नजर आएंगे। आप सादगी से परिपूर्ण रहेंगे और लोगों के साथ आज आप लोग खुशियों का माहौल भी बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं लव लाइफ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया तरीके से बीतने वाला है। आज आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं पर भी अच्छे जगह पर घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग जा भी सकते हैं। और जैसे आप सभी का मन भी बहुत खुश दिखाई देंगे, और जो जातक अपने प्रेम का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो आज आप लोग इस क्षेत्र में कम बिल्कुल ही आगे की ओर बढ़ाए, आपको उसमें फायदे होंगे और आपका बात भी बन सकती है। सोच कार्यों की गति मजबूत होगी। बिजनेस में कुछ अच्छे बदलाव होने के योग्य भी बना रहे हैं। देवी मां को लाल चुनरी चढ़ाई, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हमेशा रहेगा और हमेशा आप खुश रहेंगे। भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाए और हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल और तुलसी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी जीवन की हमेशा सभी प्रकार की समस्या परेशानी दूर होंगे और हमेशा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यह 2 उपाय जरूर करें, जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हम आपको बता दें कि अब एक ऐसी घटना होने वाला है जिनके चलते कोर्ट कचहरी के धक्के खाना पड़ेगा दोस्तों। सरेआम नाम भी बदनाम हो जाएगा। अब तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसा दिन दिखाने वाला है जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो दोस्तों। भलाई के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी के मजबूरी को दूर करोगे, लेकिन वहां आपका ही किस्मत फंस जाएगा। और यह घटना तो अब कोर्ट कचहरी के द्वार भी दिखाने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से सच कहता हूं कि आज हमारी बात को मजाक मत बनाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी है। इसलिए संभल जाओ और कोई कितना भी रोके, पर इस वीडियो को एक बार तो अवश्य ही देखना, क्योंकि अब हाथ से बात भी बढ़ चुका है। और दोस्तों, कुछ लोग अपनी साजिश में तुम्हें मुट्ठी में लाना चाहता है। एक प्रकार से कहे तो इस दुनिया की गुलाम आपको बनाना चाहता है। लेकिन अब तो आपको चतुर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उंगली और सवाल सीधी आपके जीवन पर उठ रहा है। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर मैं कसम से कहता हूं कि यह पूरा संसार ही आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप लोग आज तक जिनकी भलाई किए हो तो कभी उसने आपको एहसान नहीं किया है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह यह दुनिया बड़ा है उसी तरह आपका दिल भी बड़ा है और आप हर चीज में संतुष्ट हो जाते हैं। आप किसी के लिए दरिया नहीं रखते, और अगर आपकी आंखों के सामने कोई इंसान मजबूर है तो आप उनके हालातों को समझते हैं। आपके हाथों से हो सके तो उनकी हालात को दूर करते हो। और ना जाने इस जमाने के लिए आपने कितना कुछ कर दिया है, पर उस भला को हर कोई भूल गया है। और दोस्तों, अब तो आपके साथ ही इतना बुरी हरकत करना चाहता है। एक प्रकार से कहे तो आपकी जिंदगी को ऐसी मोड़ पर चलने के लिए मजबूर कर देगा जहां से आप टूट ही जाओगे। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतना पुण्य कर रहे हैं तो हमें उनका फल भगवान कभी ऐसा भी दे सकता है। और सच कहते हैं कि अरे पगले, तुम चाहे कितना भी किसी के लिए कर दो, उन्हें अमृत भी पिला दो, पर जिनका आदत गद्दार का बन चुका है, किसी के साथ खेलने का है, तो वह कभी भी नहीं सुधरेंगे। उनके लिए आप गुण तो करोगे,
पर वह गुण को वह याद नहीं रखेंगे। इसलिए यह षड्यंत्र करने वाला भी आपका दुश्मन है। और देख लो कि दोस्तों, आपका शक सच निकला। जी हां, आप जिस इंसान के ऊपर नजर रख रहे थे, तो वही इंसान आपके लिए दुश्मन भी था। और इस दुश्मन के कारण यह घटना का निर्माण भी आपके जीवन में हुआ है। और यह कोई अनदेखा भी मत करना, क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हो कि हमें कितना वक्त लगता है अपने पैरों में खड़ा होकर नाम और इज्जत इस दुनिया में बनाने के लिए। हम कितने टेंशन को पार करते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, और ना जाने हम भूखे प्यासे रहकर मेहनत करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तब जाकर हम मान सम्मान बनाते हैं। लेकिन अगर वही मान सम्मान को कुछ दुश्मन हमसे तुरंत छीन ले, तो फिर हमारा हाल ही बुरा हो जाता है। और दोस्तों, हम तो इस जिंदगी से हार जाते हैं। इसलिए अब कुछ ऐसा ही आपके साथ कोई ना कोई करना चाहता है, और भी वह सोच विचार करके आया है एवं पूरी तैयारी भी किया है। और मामला थोड़ा आप सभी के लिए गंभीर भी है। इसलिए दोस्तों, अब आपके ही हाथों में हर सुख हर खुशी बचा है। अगर आप हमारी बात को सुनकर हंसेंगे और हमें नजरअंदाज करेंगे, तो दोस्तों, इनसे आपका ही गलती होगा और आपको ही इनका सजा भी बेवजह का उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा है ना कि कुछ व्यक्ति ऐसा है कि अच्छा को भी गलत बना देता है और गलत को भी अच्छा बना देता है। सच में अब ऐसे ही लोगों से आपका पाला भी पड़ने वाला है। इसलिए अब आपको थोड़ा गंभीर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह समय बदल रहा है, उसी तरह ग्रह स्थितियां भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि दोस्तों, अब आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हमारे स्वयं भगवान हनुमान महाराज जी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं। जो खुशखबरी एक बार अगर आप देख लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुशी से फुले नहीं समाओगे। आपका तो नींद चैन ही यह खुशी उड़ा के रख देगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे हनुमान जी जो होते हैं, वह संकट को दूर करते हैं और अपने भक्तों के एक बुलाए पर कलयुग में आ जाते हैं। वैसे तो हमारे बात पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे जातक इस वीडियो में अभी मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा चमत्कार हो भी चुका है। देखिए दोस्तों, हमें आसान और विश्वास परमात्मा पर सच्चे हृदय से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज में सत्य है, तो फिर किसी की क्या ही औकात है कि हमें गलत बना दे। और रही बात की आने वाले अगले 2 दिनों में कोर्ट कचहरी जैसे कोई जगह पर जाना होगा, तो दोस्तों, इन्हें रोकने के लिए मैं आपको रास्ता और बताने वाला हूं, जिन पर आपको चलना है। फिर देखिएगा कि आपके साथ एकदम ही चमत्कार हो जाएगा। बस हम और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस वीडियो को तैयार किए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधे अधूरा में छोड़कर ना जाए, थोड़ा सा समय लगाना है और इन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। सबसे पहले तो चलिए, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के चेहरे को मुस्कान में लाकर प्यारे हाथों से जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज जी का जय जयकारा दोस्तों पूरे 3 बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका बिगड़ी बनेगा और आपका घर परिवार भी एक कर्म से खुश रहेगा। मैं इतना बार कहता हूं, फिर भी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आखिर क्यों नहीं करते? दोस्तों, मैं एक ही बार बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कुलदेवी देवताओं का संदेश आपको मिल सके। आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में अगर तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि कार्य की शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे कुछ नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। याद रखो, जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करता है। क्रोध आपकी तरह है, अगर काबू में रखा जाए तो रोशनी देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने क्रोध को इतना कंट्रोल रखने की, कभी आप खुद अपनी क्रोध के कारण और नियंत्रित न हो जाए। आप क्या कर रहे हैं, यह आपको एहसास ना हो,
क्योंकि कभी कभी इंसान क्रोध गुस्सा में आकर अपने हाथों से कुछ कर देते हैं और जो आगे चलकर उन्हें ही अपने जीवन में समस्या और परेशानी भी देखनी पड़ती है, उन्हें खुद अपनी की कराए पर पछतावा भी होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अपना नियंत्रण अगर खो दोगे तो जीवन में तुम क्या से क्या करने लगोगे जो तुम्हें जरा से भी एहसास नहीं होगा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के बताए गए इस ज्ञान को ध्यान में हमेशा रखना और क्रोध में कभी कोई भी कार्य नहीं करना, क्योंकि क्रोध हुआ होता है जो एक विनाश का कारण होता है। क्रोध गुस्सा में आकर इंसान क्या से क्या करने लगते हैं जो कि उन्हें भी अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए जीवन में क्रोध और गुस्सा को त्याग करके जीवन में आपको सही दिशा की ओर बढ़ते रहना है। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखेगा। अब बढ़ते हैं या 2 दिनों के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों का समय आप सभी के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण समय होने वाला है। आज आप सभी को अपने जीवन से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। आज तुम अपने जीवन में अपने कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई फैसला आपके जीवन में चल रहे थे, कोई मामला आपके जीवन में चल रहा था, तो आज आपकी यह समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। मित्रों, कानूनी मामले में जो भी स्थिति, समस्या, मुसीबत आपको बहुत दिनों से तंग कर रहा था, आप बहुत दिनों से दौड़ धूप कर रहे थे, यहां से वहां, वहां से यहां, बहुत परेशान आप अपने जिंदगी में जो चल रहे थे, तो आज आपकी यह समस्या पूरी तरह से दूर होती हुई नजर आएंगे। आज आपके जीवन के संकट दूर होंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पड़ चुका है और आज तुम्हारे जीवन के संकट अचानक से दूर होते हुए नजर आएंगे। मित्रों, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा कि हमारे जीवन की समस्या धीरे धीरे आखिर कैसे दूर हो रही है। आपको जहां पर अपनी बात रख नहीं पाते थे, जहां पर आप दोस्तों अपने जीवन में अपनी किसी परेशानियों के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आखिर जीवन में क्या चल रहा है, हम इतना कुछ करते हैं लेकिन आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। आपकी जीवन में जो भी छोटी समस्या बड़ी समस्या थी, तो अब वह सारी समस्या दूर होती हुई और जीवन में अब तुम्हें तमाम क्षेत्रों में केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मित्रों, आज से तुम्हारी जिंदगी का यूं कहा जाए तो एक नया दिशा मिलने वाला है। हम जानते हैं कि जीवन में अपने एक समय कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम अपनी जिंदगी को बहुत बुरी हालत के साथ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमेशा यह सोचते थे कि प्रभु, आखिर हमारे जीवन में भी तभी कोई अच्छा स्वामी आएगा या नहीं आएगा। हमारे जीवन में कभी हमें अच्छे दिन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मित्रों, आप अपने जीवन में अपने मन में ऐसी कुछ चिताओं को सोच रहे थे, आप बहुत परेशान थे और ऐसे कुछ बातों को सोच सोच कर आपका चेहरा भी मायूस हो गया था। आपके चेहरे की खुशियां ही मानो तो गायब हो गई थीं। मित्रों, आप जीवन में अपनी खुशियों को तो पूरी तरह से भूल ही गए थे कि हमारे जीवन में कभी कोई खुशियां थीं या नहीं थीं। क्योंकि दोस्तों, एक तुझे भी आप जीवन में आगे बढ़ते थे। आपकी जीवन में आपको अगर जरा से भी खुशियां मिलता था तो यहां तक कि लोगों की बुरी नजर भी लग जाती थी। आप अपने जीवन में यूं कहीं जाए तो खुशियों का कोई ऐसा दिन नहीं देखा था जो तुम्हें पूरी तरह से खुश कर दे। एक न एक समस्या जीवन में चल रही थी और यहां तक कि लोग भी आपके पीछे पड़ गए थे। लोगों से आप भी बहुत परेशान थे। कई लोगों के कारण आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी को खुशहाली के साथ जी नहीं पा रहे थे। अपनी जिंदगी में आप लोग चैन से न पा रहे थे, न जग का रहे थे। यूं कहा जाए तो आपकी जिंदगी में आज ही लगा दिए थे और आप जीवन में जहां भी आगे बढ़ना चाहते थे, जहां भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते थे, तो लोग आपको उसमें सफल होने नहीं देते थे, वह जिससे आप बहुत परेशान थे। आप सोचते थे कि प्रभु, आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो बता दे कि अब तुम्हें बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, तुम्हारे तकलीफ का अंत हो गया है, क्योंकि भगवान संकट मोचन हनुमान जी आज तुम्हारे जीवन के संकट भी दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु विरोधी लोग बने हुए हैं, तो आज उनका खेल खत्म होते हुए नजर आएंगे। भगवान हनुमान जी आज तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। आज तुम अपनी जिंदगी में एक नई जिंदगी जीने वाली हो, क्योंकि एक दिन जो आपके लिए बुरा समय चल रहा था,
तो वही दिन अब आपके लिए सबसे अच्छा समय होने वाला है। जी हां दोस्तों, और जिसका समय और वक्त बदल जाता है तो उस इंसान को जीवन में बदलने में देर नहीं लगता है। उनकी जिंदगी रंक से राजा कब बन जाती है, लोग भी सोच नहीं सकते हैं। और बता दे कि या 2 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन होने वाला है। भगवान का सबसे बड़ा ऐलान आ चुका है। अब 33 कोटि देवी देवताएं भी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का भी सबसे बड़ा फैसला आदेश आ चुका है, और आप जिंदगी में जो घटना होगी वह तुम्हारा किस्मत को बदलने वाली होगी। दोस्तों, या 2 दिनों के समय अंतराल में आप अपनी जिंदगी को एक राजाओं की तरह जीते हुए नजर आ रहे हो जी। क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारे किस्मत में लाखों करोड़ों की लॉटरी लग चुका है। अब तुम जिंदगी में मालामाल बनने वाले हो। जिंदगी आपकी लाखों करोड़ों में खेलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, अब जिंदगी में नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने का समय आ चुका है। भगवान का या दिया गया उपहार तुम्हारे जिंदगी को अब पूरी तरह से अमीर बना देंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि जीवन में आपने बहुत ऐसा दिन देखा था जहां तुम्हारे पास एक रुपए के लिए आपको रोना पड़ा था। आप जीवन में बहुत अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए तरसे हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवान संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे जीवन की संकट को आज हर लेंगे, और तुम्हें इस जगत पर, इस जीवन में वह तुम्हारे मन की सभी इच्छा को पूरे करते हुए नजर आएंगी। इसके लिए अपने बरसों से इंतजार किया है वह, जिसके लिए अपने जीवन में हमेशा मेहनत, प्रयास, परिश्रम किया है। मित्रों, अब आपका एक एक प्रयास भगवान की कृपा से पूर्ण होने वाला है। भगवान हनुमान जी तुम्हारा इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारी हर एक खुशी तुम्हारे पास होगी। मित्रों, अब वह दिन दूर नहीं है जहां तुम अपने जीवन की अपनी खुशियों को देखने वाली हो। मित्रों, बहुत एक समय आपके जीवन में ऐसा चला था जहां तुम्हें अपनी किस्मत से लड़ना पड़ रहा था। आप अपनी जिंदगी में अच्छे समय के लिए भगवान से विनती करते हुए आ रहे थे। और बता दे कि जो इंसान भगवान को दिल से याद करते हैं, भगवान के सामने झुक जाते हैं, दोस्तों, उनकी कष्ट पीड़ा दूर हो ही जाता है। और ऐसा ही कुछ अब आपकी जीवन में भी होने वाला है। ये 2 दिनों के समय अंतराल में आप अपनी जिंदगी को बड़ी हसीन की जिंदगी जीने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, अब वक्त गुजर गया है और जीवन का खेल भी अब पलट गया है। अब ऐसा भयानक बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है जहां तुम अपने जीवन में हर कामों को आसानी से प्राप्त करते हुए नजर आओगे। आज भाग्य और सौभाग्य दोनों तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहेंगे, और लोगों का भी काफी सहयोग आपको मिलेंगे, जिससे आज अपने जीवन में आप प्रगति भी काफी तेजी से करते हुए नजर आओगे। और जीवन में आगे भी आज आप लोग बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज दोस्तों, आपकी प्रगति इस तरह से होती हुई नजर आएंगे कि देखकर आपको अपनी ही आंखों पर विश्वास, यकीन नहीं होगा। आप कभी सोच नहीं होंगे कि भगवान हमारे जीवन में ऐसा भी कभी चमत्कार कर सकता था। भगवान की कृपा से हमें अपने जीवन में ऐसी भी खुशियां कभी मिल सकता था। मित्र, आज तरक्की के नए रास्ते आपके जीवन में खुल चुका है। आप लोग आपसे अपने जीवन में जो भी नए कामों की शुरुआत करेंगे, उनमें पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। जी हां दोस्तों, आज से तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त शुरू हो चुका है। मित्रों, जो भी कामों के लिए आप लोग हमेशा परेशान रहते थे, तो वह काम आपका चुटकियों में पूरा होगा। चाहे वह कारोबार, बिजनेस के क्षेत्र में जुड़ा काम हो, नौकरी के क्षेत्र में जुड़ा काम हो, आर्थिक बिजनेस के क्षेत्र में जुड़ा कोई काम हो, या फिर दोस्तों सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई कार्य हो, जीवन से जुड़ी किसी भी क्षेत्र में आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, तो वह सभी प्रकार के कार्य आपका पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आप सभी का मन तो खुशी से गदगद हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा कोई सोचा गया काम पूरा होता है, जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है, तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है, अंदर से बहुत सुकून भरी जिंदगी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा ही कुछ अब आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में देखने को मिलेंगे। बता दे कि भगवान हनुमान जी की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक नई जिंदगी मिलती हुई नजर आएंगे, जहां तुम अपने जीवन के हर खुशियों को प्राप्त करोगे, अपनी जिंदगी के हर ख्वाहिश को प्राप्त करोगे,
और अपनी जिंदगी की हर एक इच्छा को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। जी हां दोस्तों, और आज आप अपनी कोई बात दूसरे के सामने खुलकर रख पाएंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर आज आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। इस राशि के सोशल वर्क से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। देवी मां की कृपा से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आपका बिजनेस दूर दराज तक फैलेगा। स्टूडेंट्स को अभी मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदा देगा। गुस्से से कुछ मामले बिगड़ सकते हैं। आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। देवी मां को लौंग अर्पित करें, आपके साथ सब अच्छा होगा। और कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। परिवार के साथ मिलकर किसी जरूरी फैसले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसा करने के लिए यही सही वक्त भी है। आगे चलकर यह निर्णय काफी लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जो खबर सुनोगे वह सबको चक्कर ला देगा। तुरंत बैंड बाजा बुक कर लीजिए, क्योंकि बात ही कुछ बड़ी है और घटना ही कुछ भयंकर होने वाला है। और यह सच्चाई को जानकर दिमाग को ठंडक मिल जाएगा। जी हां, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अब अचानक से बैंड बाजा बुक करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि आज तक इस कलयुग में ऐसी घटना नहीं हुआ था, पर अब होने वाला है। और दोस्तों, मेरा एक एक शब्द को सुनकर अगर आपको भी रोना ना आ जाए तो फिर कहना पूरी तैयारी के साथ रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि में इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है, जिनके चलते अब संभल कर रहने की बहुत ही जरूरत है। देखिए, आज जो लोग हमारे इस वीडियो को अपने घमंड से इग्नोर करेंगे तो उनके साथ होने वाली गड़बड़ का भी जिम्मेदार खुद कहलाएंगे, क्योंकि आज तक इस तरह की खबर नहीं मिला था। पर अब आपकी कुंडली से हमें मिल चुका है, और मानो या ना मानो, परंतु इस दुनिया में अब कोहराम मचने वाला है। घर परिवार में इस बात की अब चर्चा सुनाई देने वाला है। और मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि यह समाचार को सुनकर गले से निराला नीचे नहीं उतरेगा। देखिए दोस्तों, बैंड बाजा तो हम तभी अपने घर में बुलाते हैं जब हमें तरक्की मिलती है, खुशखबरी मिलती है, जब हम किसी मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपनी यह खुशी को माहौल में बदलने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आज दोस्तों, सब कुछ उल्टा हो चुका है ना। जाने भगवान भी किस जन्मों की ऐसी बदला निकाल रहा है। जी हां, अब आप लोगों के मन में यही सवाल आएंगे कि आखिर इस घटना का असली कारण क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, सबसे पहले तो घबराना बंद कीजिए और अपने आंखों से परेशानी का आंसू भी पोंछ लीजिए, क्योंकि समय आ गया है जिनका आप इंतजार कर रहे थे। भगवान पर आपको पूरा उम्मीद था, और आज वही उम्मीद आपके जीवन में नई रोशनी दिखाने वाला है। अगर सीधी बात कही जाए तो अब तुम्हारे दुश्मनों के घर में बहुत बड़ा घटना होगा, और उन्हें बैंड बाजा भी बुक करवाना पड़ सकता है, और दुश्मन की बुद्धि भी काम करना बंद कर देगा। अब वह तो अपने किए कराए, पर इतना पछताएंगे कि उनका हालत भी कोई देखने नहीं जाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब उनकी मजबूरी पर हर इंसान उन्हें अकेला छोड़ने वाला है। उनका हाल पूछने के लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अरे पगले, जैसी करनी वैसी भरनी, इस दुनिया में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि तुम जिन्हें सताओगे, तकलीफ दोगे, तो वह एक ना एक दिन तुम्हारे ही पास लौट कर आएगा, और वही तकलीफ अब उनके पास लौट कर आ चुका है। मैंने कहा था ना कि दोस्तों, भगवान न्याय भी करते हैं तो बराबर करते हैं, और फल भी देते हैं तो बराबर ही देते हैं। वह अपनी नजरों से किसी का अपमान नहीं करते हैं, और जो एक ना एक दिन होना ही था, पर अब वह अगले 48 घंटे में होने वाला है। और दोस्तों, तुम्हें जरा सा भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब आप तो नाचो, गांव और घर में खुशियां मनाओ। ऐसा गुड न्यूज दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां, और भागवत गीता में भी सच ही कहा है कि जो इंसान अच्छे होते हैं वह अपना अच्छापन दिखाते नहीं है, बल्कि उनके नियत से ही पता चल जाता है। और दोस्तों, आपने आज तक किसी को ना ही तो भला बुरा कहा है और ना ही किसी के दिल के साथ खेला है। देखिए, दिल के साथ खेलने वाले लोग नर्क में जाते हैं। जी हां दोस्तों, हमें किसी के हालात को देखकर उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनके बुरे टाइम में दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार दिल टूट जाए तो वह कभी जुड़ने का नाम नहीं लेता।
जिस तरह कांच टूट जाते हैं तो हम उन्हें जोड़ने में असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं इस राशि के सभी जातक को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस धरती पर कभी ऐसा किसी के साथ किया है, या फिर आपने अनजाने में आकर ऐसा कर दिया है, या किसी के कहे मुताबिक किया है, तो दोस्तों आप वह लोगों के सामने माफी मांग लो जिनका दिल आपके वजह से टूटा है। हो सके तो वह एक बार आपको माफ भी कर सकते हैं। देखिए, इस कलयुग में भगवान के भी जैसे कुछ इंसान हैं, जी हां, जिनके आंखों में दया है, लोगों के लिए भलाई है, जो सभी का हाथ पकड़कर चलता है, तो एक तरफ से उन्हें भगवान ही कहा जाता है। और इस राशि के जातक में वह सभी गुण है जो गुण हर किसी में नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों को यह बात मालूम आज तक नहीं है। हां, मैं भले ही झूठ कह सकता हूं, पर आपकी कुंडली कभी झूठ नहीं कहेगा। भले ही आपको थोड़ी दिक्कतें मिल रही हैं, क्षमता से बाहर मजबूरी मिल रही है, पर आप भी सब्र रखिएगा, क्योंकि सब्र रखने से हमें एक ही बार में छप्पर फाड़ के फल मिल जाते हैं। जी हां, और आने वाले अगले 2 दिनों में दोस्तों आप लोगों को भी चतुरपन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ही चालाक हैं और वह हो सके तो आपको ही उन सारे टेंशन दे सकते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ फायदे के ही बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम और हमारे टीम की तरफ से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि माता लक्ष्मी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मां से प्यार करने वाले जातक, जय मां लक्ष्मी जय, भगवान धन के मालिक कुबेर महाराज जी का जय जयकारा लगा दीजिए। इनसे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस YouTube चैनल पर कोई भी नए आए हैं तो उनसे मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी रहता है। इसलिए भगवान हमेशा यही कहते हैं कि जो गलतियां तुमसे हो गया है वह तो लौट कर फिर से सही तो नहीं होगा। इसलिए उन गलतियों के बारे में सोच सोचकर दुखी होने से क्या मतलब है। इसलिए जो गलतियां एक बार तुमसे हो गया, यह सोचना कि यह गलतियां फिर दोबारा से हमारे हाथों नहीं होगी, क्योंकि इंसान अगर जिंदगी में गलतियां नहीं करेगा तो फिर वह सीखेगा क्या। क्योंकि जीवन में गलतियां हमें जिंदगी के तौर तरीके सीखते हैं, हमें जिंदगी में किस तरह से चलना है वह चीज हमें सिखाते हैं। और जब आप गलतियां ही नहीं करोगे तो फिर आप क्या जीवन के बारे में जान पाओगे। इसलिए जिंदगी में जो गलती तुम्हारे हाथों हो गया है उसके बारे में सोच सोचकर दुखी मत रहो। यही सोच लेना कि यह हमारे हाथों से लिखा था, जो कि हो गया। अब फिर से ऐसी गलती जीवन में दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान गलती करके सबक सीख लेता है तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग भी अपने जीवन में इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में जो होता है वह भी अच्छे के लिए होता है, जो हुआ है वह भी अच्छा युवा है, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जीवन में आगे चलकर जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर जीवन में एक नए जीवन जीना चाहिए तुम्हारा। इस जीवन में क्या गया जो तुम उसे चीज को लेकर रोते हो। तुम क्या लाए थे जो खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, वह जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इसलिए कभी भी अपनी किसी चीज को लेकर दुखी ना होना, और ना ही कभी यह सोचना कि यह हमारे हाथों से चला गया। मित्रों, हमेशा याद रखना कि आज जो है कल वह चीज इसे कई बेहतर होगा। आज जीवन में जो घटना हो रहा है, आज अगर दुख है तो कल आपको सुख भी मिलेगा। इसलिए जीवन में अपनी किसी चीज को लेकर दुखी नहीं होना, हमेशा खुश रहना, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लेट रहना। तो अब चलिए बढ़ाते हैं आगे वीडियो की और की आने वाला यह 2 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा, और मां लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में क्या खुशियां भी आने वाली हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों का समय आपके जीवन के लिए कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। क्योंकि इन 2 दिनों के समय अंतराल में मित्रों एक साथ तुम्हारे जीवन में 5 परिवर्तन हो रहा है, और जो परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे।
तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आज बदलने जा रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में इतना कुछ दिक्कत परेशानी चल रहा है, जिन्हें आप बातों से बयान नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप लोगों के सामने रख नहीं सकते हैं। आपके दुख कितने हैं कि आप अपने दुख को अंदर ही अंदर छिपाते हैं, और आप जीवन में यह सोच रहे हैं कि प्रभु, आखिर हमारे कौन से जन्मों का पाप है, कौन से बुरे कर्म है जो हमें ऐसी सजा अपने जीवन में मिल रहा है। आखिर हमारे जिंदगी में इतनी दुख क्यों लिखा है, हमारे जिंदगी में इतनी तकलीफ है क्यों चल रही है। आखिर हमारी जिंदगी में हमें कभी खुशियों मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे जिंदगी में हमारे लिए कभी अच्छा समय आएगा या नहीं आएगा। क्या हमें भी अपने जिंदगी में खुशियों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप दोस्तों इस तरह की चीजों का काफी दिनों से सोच रखते हुए आ रहे थे, और मन में हमेशा आप प्रार्थना भी करते हुए आ रहे थे। और बता दे कि जो इंसान मन से, दिल से कुछ भगवान से मांगता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और आपने जो जीवन में मन से, दिल से जो मां लक्ष्मी जी से मांगा था, तो वह तुम्हें आज देने जा रही हैं। बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आज तुम्हारी जिंदगी के दुख दूर होंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों का समय शुरू होने वाला है। मित्रों, साक्षात मां लक्ष्मी जी, जिन्हें हम लोग धन की देवी मां लक्ष्मी भी कहते हैं, और जिनके ऊपर साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पड़ जाती है, तो मानो उसे इंसान का जीवन तो महान हो जाता है, उसकी जीवन ही धन्य हो जाता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी जी उन्हें अपने जीवन में हर वक्त चीज उन्हें देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है, चाहे दान हो, दौलत हो और पहिए हो, पैसे हो, जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, नौकरी होकर बार हो, बिजनेस हो, या फिर जीवन में जो भी चीज हुए प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके पास वह सब कुछ होता है। वह इंसान अपने जिंदगी में पूरी तरह से मालामाल बन जाती है। उनकी जिंदगी मानो तो स्वर्ग ही बन जाती है। उन्हें अपने इस जगत पर स्वर्ग की तरह खुशियां और सुख मिलन प्रारंभ हो जाता है। और आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसा ही घटना होने वाला है। मित्रों, जीवन तो आपने बहुत दुखों के जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन अब सुखों का समय आ चुका है। वह कहते हैं न कि जब समय और भेज बदलते हैं तो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। अगर आज तुम्हारा अच्छा समय है तो तुम जीवन में अगर मिट्टी भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगा, और वहीं अगर तुम्हारा समय आज बुरा है, खराब है, तो तुम सोना भी छुओगे तो वह मिट्टी बन जाएगा। लेकिन आपके लिए समय ऐसा आ गया है जहां तुम्हें अपने जीवन में केवल लाभ होगा। अब तुम मिट्टी छुओगे तो वह सोना बन जाएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी जी का ऐसा चमत्कार आपके जीवन में अब शुरू होने जा रहा है, जो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। हम जानते हैं कि समय आपके लिए बहुत कष्टदायी था, लेकिन अब समय आपके लिए उतना ही शुभ आने वाला है। दोस्तों, अब जिंदगी के कष्टदायी समय खत्म होगा और सबसे अच्छा समय शुरू हो गया है, और अब तुम भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हुए नजर आओगे। क्योंकि दोस्तों, डर की जिंदगी और दुख की जिंदगी तो बहुत जी लिया है, लेकिन अब जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल आपके लिए है, तो वहां तुम अपनी जिंदगी को खुशी से जीते हुए नजर भी आओगे। आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन की हर एक खुशी तुम्हें मिलेगा। तुम मन में जो चाहते हो, तुम्हारा मन का इच्छा पूर्ण होगा। तुम्हारी जोक वैसे थी, वह भी पूरा होगा। तुम अपने जीवन में जिस तरह की जिंदगी जीना पसंद करते थे, तो मां लक्ष्मी जी अब तुम्हें ठीक वैसे ही जिंदगी जीतने का मौका देने वाली है। मित्रों, बता दें कि अब समय भी तुम्हारे पक्ष में है और भगवान की आशीर्वाद भी आपके साथ हैं, तो ऐसे में आप जिंदगी में तरक्की और उन्नति करना तो तय है। अब चारों तरफ तुम्हें अपने जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। कामयाबी तो तुम्हारे जीवन में अब कुछ इस तरह से तुम्हें प्राप्त होते हुए नजर आएंगे कि शायद आपने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका एक प्रयास आज आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलाएंगे। छोटे छोटे प्रयासों में ही आप लोग बड़े बड़े लाभ को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। आज मित्रों, आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां आप आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आओगे। हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ोगे। हर काम में आप लोग आज पूरा करते हुए नजर आओगे। आपकी कामों में जो समस्याएं, जो परेशानियां बार बार आती हैं, बार बार आपके रास्ते का रुकावट बनते हैं, तो
तो आज वह सभी प्रकार की समस्याओं से आपको पूरी तरह से समाधान मिलती हुई नजर आएगी। बता दे कि मां लक्ष्मी जी की कृपा से आज तुम्हें अपने जीवन से, अपने रास्ते से हर रुकावट को आप खुद अपने जीवन से दूर होते हुए देखोगे और जिन्हें देखकर आपको ही अपनी आंखों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। आप कभी इसके बारे में सोच नहीं होंगे कि भगवान हमारे लिए रास्ता कुछ इतना सा सरल भी बना सकते थे, इतना अच्छा भी बना सकते हैं। आज मां लक्ष्मी जी मानो तो तुम्हारे जीवन के रास्ते को ही बदल दिया है, जहां तुम अपने जीवन में पूरी तरह से खुशियों का लाभ लेते हुए नजर आओगे और जेवर में आज आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। मित्रों, आपको अब से जीवन के तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, लेकिन आप सभी को इस समय अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको अपने जीवन में लालच से दूर रहना होगा, क्योंकि लालच आपके लिए बहुत खतरा सिद्ध होगा। इस समय अगर जो लोग कुछ लालच में किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं या उधारी पर पैसा देते हैं, तो मैं उन्हें खास तौर पर बता देना चाहता हूं कि अब आप लोग थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत ही उल्टे फिर कर रहा है और आप अगर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पैसा उधारी देंगे तो वह पैसा पूरी तरह से फंस सकता है और उन्हें लेने में आपका पसीना भी छूट सकता है। इसीलिए आप लोग एक बार मन से फैसला लीजिए और जिस इंसान पर तुम्हें हद से ज्यादा यकीन है, अगर आप जानते हैं कि हमें लौटा कर दे देगा, तो आप उन्हें दे सकते हैं, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि वह कहते हैं ना कि पैसा खर्च करने में तो जरा भी देर नहीं लगता है, पर उन्हें मेहनत करके कमाने में बहुत ज्यादा देर लग जाता है। इसलिए अब आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, भगवान की मेहरबानी से आपका बिजनेस, दुकानदारी, हर चीज बढ़िया चल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर भगवान ने आपके ऊपर मेहरबान किया है तो आप भी उनका ख्याल करें और घर में पूजा पाठ की कमी भी होने ना दे। क्योंकि कुछ इंसान करती ये है कि दोस्तों, पहले तो ईश्वर के सामने मुरादें मांगते हैं, तो अपनी भी कुछ देने के लिए वादे कर देते हैं, पर जब ईश्वर उन्हें मुरादें पूरा करता है तो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करती है, तभी तो हमारे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप जो मन्नत वादे किए हो उन्हें जल्दी पूरा कर दें, नहीं तो शराब लग भी सकता है। जी हां, जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, जी हां, बीमारी जैसी स्थिति आपके जीवन में चल रहा है या फिर आपके घर में चल रहे हैं और आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं, पर उनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों चिंता ना लें। कहाँ गया है कि बीमारी को ठिकाने लगाने के लिए हमें उसे इंसान के कलाई पर लाल धागा बांधना चाहिए। जो इंसान के अंदर ऐसी स्थिति आता है, फिर देखिएगा कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और वह इंसान फिर से ठीक ठाक भी हो सकते हैं। जी हां, इस समय जो विद्यार्थी के छात्र हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका कुछ अरमान है, आप उन्हें पूरा करने के लिए लग्न प्रतिष्ठा और रात दिन प्रयास भी कर रहे हैं। तुम्हें उसे विद्यार्थी को खास तौर पर बता देना चाहता हूं कि अब गलत संगत के साथ घूमना फिरना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ गलत संगत भी दोस्तों हमें अपने अरमान से बेघर कर देता है। हम उनके पीछे तो चलते हैं, पर वह रास्ता बहुत दूर जाने के बाद बहुत ही बड़ा नजर आता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा टाइम तो घूमने फिरने में भी बताइए, पर हद से ज्यादा फोकस अपने अरमान पर कीजिए, तब वह पूरा हो सकते हैं। जी हां, आने वाले अगले 2 दिनों 24 घंटे में पैसा अचानक आपके पास आएगा, जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। काफी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती हैं। अपनी बातचीत में मौलिकता रखें, क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, पर आपके जीवन साथी पर थोड़ा भरोसा करना है, जिनसे इसी विवाद टल भी सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों,